कब्रिस्तान में औरतों की रूहें। बहुत पुरानी बात है। खबर कुछ यूं है कि कराची से 500 किलोमीटर के फासले पर ताल्लुका हेडक्वार्टर ढाकी से 70 किमी दूर यूनियन काउंसिल बरूथा में 4 कब्रिस्तानों का पता चला है, जिनमें लगभग 200 औरतें दफन हैं। इन कब्रिस्तानों में आम लोग और बस्ती वाले दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो यहाँ किसी औरत को लाकर कत्ल करते हैं और फिर यही दफन कर देते हैं। इन कब्रिस्तानों की कोई चार दीवारी नहीं है और इनमें हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। आसपास के 8-10 गांव खाली हो चुके हैं, क्योंकि इन गांव वालों का कहना है कि रात में उन्हें कत्ल होने वाली औरतों की रूहें नजर आती हैं और उनके रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। 21वीं सदी में हमारे यहाँ की बेशुमार गरीब और पिछड़ी हुई औरतों का यह मुकद्दर है। उनके अंजाम पर उदास होते हुए मुझे भोपाल की रियासत याद आती है, जहाँ 1 सदी से ज़्यादा सिर्फ औरतों ने हुकूमत की। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान याद आती हैं, जिनकी खुद नविश्त आत्मकथा उनकी मौत से कुछ दिन पहले मेमोरीज ऑफ अ रिबेल प्रिंसेस के नाम से आई है। भोपाल की बेगम आबिदा सुल्तान ने अगर एक बागी शहजादी की जिंदगी गुजारी तो इस बारे में हैरान नहीं होना चाहिए। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी उन्हें बचपन से पढ़ाई गई। लकड़ी का काम और जस्त के बर्तन बनाना सिखाया गया। वह कमाल की निशानेबाज और घुड़सवार थीं। घुड़सवारी उन्होंने उस उम्र में सीखी जब उन्होंने चलना भी नहीं शुरू किया था। वह हॉकी और क्रिकेट खेलती, मौसीकी की शौकीन थीं, हारमोनियम बजाती और हर एडवेंचर में आगे आगे रहती। कार चलाती तो उसकी रफ्तार से साथ बैठने वालों की चीखें निकल जाती। मुहिमजुई एडवेंचर उनके मिजाज का हिस्सा थी। ऐसे में साबिक पूर्व बेगम भोपाल सुल्तान जहां बेगम की निगरानी में कड़े पर्दे की पाबंदी करना उनके लिए एक सज़ा थी। 12 बरस की उम्र में जाकर वह वाली अहद उत्तराधिकारी नामजद की गईं, तो शाही जुलूस में वह इस हुलिये में शामिल थीं कि उनका पूरा वजूद एक काले बुर्के में लिपटा हुआ था और स्याह बुर्के की टोपी पर ताज जगमगा रहा था। यह सब कुछ आबिदा सुल्तान के लिए अजाब से कम न था। आखिरकार उन्होंने रस्सियां तुड़ाईं, कमर से नीचे आने वाले बाल काट कर फेंके, पर्दा तर्क किया छोड़ा और भोपाल की सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाने लगी। एक मर्तबा घर से फरार हुई और भेस बदलकर हवाई जहाज उड़ाना सीखती रहीं। उधर भोपाल के नवाब उनकी तलाश में हिंदुस्तान भर की खाक छानते रहे। शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। शहजादी की शादी को नाकाम होना था, सो हो गई। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान की खुद नविश्त हिंदुस्तानी अशराफिया खानदानी लोग की एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने बगावत के रास्ते पर कदम रखा और अपने बाद आने वालियों के लिए नई राहें खोलीं। यह खुद नविश्त हमारे सामने भोपाल के महलात से मलिर, कराची के मज़ाफ़ात, ग्रामीण क्षेत्र और मुल्क चीन से अमेरिका तक जिंदगी गुजारने वाली ऐसी लड़की का किस्सा है जिसने उस अहद ज़माने की लड़कियों और औरतों की आंखों में ख्वाबों के जाने कितने चिराग जलाए। लेकिन मुझे घोट की घर की के कब्रिस्तान में दफन वे कारी औरतें याद आती हैं जिनके लिए किसी आंख से आंसू नहीं गिरते और जिनकी कब्र पर कोई चिराग नहीं जलता। बिलासपुर नाम का एक गांव ऐसा है जो भूत प्रेत के सायों के डर से आज भी नहीं चैन से सो पाते। लोग एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग भूत के साय के डर में रात भर नहीं सो पाते हैं। शाम ढलते ही उस गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और कुछ लोग उस गांव के मंदिर में अपनी सलामती के लिए प्रार्थना और भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। उस गांव के लोगों को लगता है कि रात को रूहानी ताकतें उन्हें परेशान कर सकती है। ऐसा क्या है इस गांव का रहस्य और कौन इन्हें परेशान कर रहा है, आइए आपको विस्तार से बताएं। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का निर्गुण गांव है। इस गांव में दिन तो सामान्य होते हैं लेकिन रातें डरावनी हो जाती है। सूरज ने जैसे ही आंखें बंद की, यहाँ के लोगों में खौफ दौड़ने लग जाता है। रात को बुरी आत्माएं लोगों में इस कदर भर जाती है कि दिन में उजाले में भी लोग इनकी बातें करके सहम जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को उनके परिवार वाले रात को खेत पर जाने से मना करते हैं और रात को बिजली भी केवल 2 घंटे ही रहती है।
घर के कोने में बैठकर लोग रात गुजारते हैं और रात भर भगवान से ये दुआ करते हैं कि खौफ का वो साया उनके आसपास भी ना भटके और ना ही कोई रूहानी ताकत उनके घर तक दस्तक दे। चाहे अमावस की रात हो या पूर्णिमा, रात ढलते ही मंदिरों में लोग भजन कीर्तन के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ घरों में कुंडियां लग जाती है। गलियों में धड़कन बढ़ा देने वाला सन्नाटा छा जाता है। अगर वो सन्नाटा कभी टूटता है तो कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई पड़ती है। आखिर क्या है ये अनजाना डर? कौन है इस गांव में जो रात होते ही घर की कुंडियां खटखटाने लगता है? कौन है वो भूत जिसके डर में गांव के 2000 लोग बेबस और लाचार हो जाते हैं? इसके सच को तलाशने के लिए आज तक की टीम इस गांव में पहुंची। इस टीम में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी और उनके 2 साथी भी थे। उन्होंने रात भर उस गांव की पड़ताल की। इसके लिए उन्होंने अपने पास गैजेट से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि ईएमएफ रीडर की रीडिंग बहुत है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।